अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश विद वकास यूट्यूब लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए एक नया इंग्लिश वोकेबलरी का टॉपिक लेके आया हूं। आज के लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा मुख्तलिफ इंग्लिश अल्फाज जिनको आप यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ इस्लामिक चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, जैसा कि वज़ू करना, नफल नमाज, नमाज जनाजा। इस तरह के बहुत सारे उर्दू वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है आज की वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों, आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल इंग्लिश विद वकास को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चले दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। कुली करने को इंग्लिश में रिंस आउट कहते हैं। दोस्तों, मैं यकीन से कहता हूं कि पहले आपको नहीं पता होगा कि कुली करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जैसे ही आप वज़ू करते हैं या वज़ू से हटके भी आप कुली वगैरह करते हैं, इंग्लिश इसकी सीख लीजिए। इसे इंग्लिश में रिंस आउट कहते हैं। रिंस का माना होता है किसी भी चीज़ को साफ़ करना ताकि उससे मैल वगैरह उतर जाए। ठीक है, रिंस आउट कुली करना। रिंस आउट, इसको रिंस नहीं बोलना, रिंस आउट, रिंस आउट कुली करना। जाए नमाज को इंग्लिश में प्रेयर रग या प्रेयर मैट कहते हैं। प्रेयर रग, रग का माना होता है चटाई जो आमतौर पर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में इसे रग कहा जाता है और मैट का माना भी चटाई होता है। तो जब आप इसके साथ शुरू में प्रेयर लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? जाए नमाज। प्रेयर रग या प्रेयर मैट, दोनों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं जाए नमाज के लिए। नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने के लिए दोस्तों हम दो वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑफर या से। जैसा कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं आई एम सेइंग माई प्रेयर या आई एम ऑफरिंग माई प्रेयर। ऑफर या से दोनों का माना सेम है, आप दोनों में से कोई वर्ड भी यूज कर सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, फर्ज नमाज को इंग्लिश में ऑब्लिगेटरी कहते हैं। ऑब्लिगेशन का माना होता है फरीज़ा, जैसा कि हज एक फरीज़ा है, ज़कात देना, रोज़े रखना। तो फ़र्ज़ को इंग्लिश में ऑब्लिगेशन कहते हैं। फ़र्ज़ नमाज को इंग्लिश में ऑब्लिगेटरी प्रेयर कहेंगे, यानी फ़र्ज़ नमाज, ऑब्लिगेटरी प्रेयर। नफल नमाज को इंग्लिश में ऑप्शनल प्रेयर कहते हैं। ऑप्शन का माना क्या होता है? यानी आपको चॉइस दी जाती है कि आप ये काम करो या ना करो, इसीलिए इस नमाज को नफल नमाज कहा जाता है कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको सवाब होता है, अगर आप नहीं पढ़ते तो कोई हर्ज नहीं है। ऑप्शनल प्रेयर नफल नमाज। फजर की नमाज डॉन प्रेयर, डॉन प्रेयर। वुजू बनाना या वुजू करने को इंग्लिश में कहा जाता है मेक एब्ल्यूशन। आगे आपको मैं बताऊंगा कि वुजू को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लेकिन अभी आप सीख लें कि वुजू करने को इंग्लिश में परफॉर्म या ऑफर नहीं कहेंगे, बल्कि सिंपली आपने मेक का वर्ड लगाना है एब्ल्यूशन के साथ। मेक एब्ल्यूशन, इस वर्ड को कैसे बोलना है वो भी सीख लीजिए। एब्ल्यूशन नहीं होगा, एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन, मेक एब्ल्यूशन, वुजू बनाना या वुजू करना। सर का मसा करना, गेट हेयर वेट, गेट हेयर वेट, बालों को गीला करना। सर का मसा करना, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? गेट हेयर वेट। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग माई हेयर वेट, मैं सर का मसा कर रहा हूं। वुजू को इंग्लिश में एब्ल्यूशन कहते हैं। इसको एब्ल्यूशन ना बोले, एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन, वुजू। असर की नमाज आफ्टरनून प्रेयर, आफ्टरनून प्रेयर यानी दोपहर के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है उसे आफ्टरनून प्रेयर कहते हैं। शाम की नमाज सनसेट प्रेयर, सनसेट प्रेयर। सूरज इसमें गुरूब हो रहा होता है, इस वजह से इसे सनसेट कहा जाता है, सनसेट प्रेयर। इशा की नमाज नाइट प्रेयर, नाइट प्रेयर। तिलावत रेसिटेशन, इस वर्ड को आपने रिसाई नहीं बोलना, रिसाई नहीं होगा, रैसी, रेसिटेशन, रेसिटेशन। मोमिन को इंग्लिश में बिलीवर कहते हैं। बिलीव का माना यकीन करना, ठीक है, और बिलीवर जब हमारे पास नाउन बन जाएगा तो इसका माना क्या होगा? मोमिन। हाथों का मसा करना, गेट एल्बो वेट, गेट एल्बो वेट, गेट एल्बो वेट। बेदीन को इंग्लिश में अपास्टेट कहते हैं। अपोस नहीं होगा, अपास्टेट, अपास्टेट, अपास्टेट। दोपहर की नमाज नून प्रेयर, नून प्रेयर। मुनकिर
एथियस्ट, जो खुदा पे यकीन नहीं करता, खुदा की वहदानियत पे यकीन नहीं रखता, उसे इंग्लिश में एथियस्ट कहते हैं, एथियस्ट। ज़ायरीन या हुज्जाज को इंग्लिश में पिलग्रिम्स कहते हैं, पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स। जनाजा, फ्यूनरल, इसको फुनरल नहीं बोलना, फ्यूनरल, फ्यूनरल, फ्यूनरल। नमाज जनाजा, फ्यूनरल प्रेयर, नमाज जनाजे को इंग्लिश में फ्यूनरल प्रेयर कहते हैं, फ्यूनरल प्रेयर। तहज्जुद, विजिल, विजिल, विजिल प्रेयर, तहज्जुद की नमाज, ठीक है। तबलीगी जमात को इंग्लिश में मिज़िनरी कहते हैं, मिज़िनरी। यहां पर सेड की साउंड लेके आएंगे, मिज़िनरी नहीं बोलेंगे, मिज़िनरी, मिज़िनरी। खैरात, आर्म्स, यहां पर एल को मैंने रेड क्यों किया, ताकि आप ये चीज समझ सको कि हमने एल को यहां पर साइलेंट रखना है हर हाल में, इसको बोलना नहीं है आर्म्स, ये आल्म्स नहीं होगा, यानी आल्म्स नहीं होगा बल्कि आर्म्स, आर्म्स, खैरात, सदका वगैरह। हज यात्रा, पिलग्रिमेज, हज को इंग्लिश में पिलग्रिमेज कहते हैं, ग्राई नहीं बोलना, ग्रीमेज, पिलग्रिमेज। एतकाफ को इंग्लिश में सेक्लूजन कहते हैं, सेक्लूजन का माना होता है तन्हाई, तो तन्हाई इस वजह से इसे एतकाफ कहा जाता है क्योंकि इसमें आप अलग से बैठते हो, ठीक है, और इस वजह से इंग्लिश में भी इसे सेक्लूजन के नाम से बोला जाता है, सेक्लूजन, सेक्लूजन, सेक्लूजन। मगफरत, एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन, मगफरत या बख्शिश, एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन। बहुतान, फॉल्स इम्प्यूटेशन, फॉल्स इम्प्यूटेशन, इम्पुटेशन नहीं बोलना, इम्प्यूटेशन, फॉल्स इम्प्यूटेशन। इल्जाम, एक्यूजेशन, एक्यूजेशन, एक्यूजेशन। मोजज़ा, मिराकल, इसको मायरेकल नहीं बोलना, मिराकल, मिराकल, मिराकल। तस्बीह, चैपलेट, या मेन जो वर्ड है, जो बेसिक वर्ड है जो आपने यूज करना है इस्लामिक तस्बीह के लिए, वो है राजरी, 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 रोसरी नहीं कहना, ठीक है, राजरी। रोजा रखना, हैव और ऑब्जर्व फास्ट, हैव फास्ट या ऑब्जर्व फास्ट। इस्तिकामत को इंग्लिश में फर्मनेस कहती हैं, फर्मनेस, फर्मनेस, फर्मनेस। रोजा खोलना या रोजा तोड़ना, अबॉर्ट, अबॉर्ट या ब्रेक फास्ट, अबॉर्ट फास्ट या ब्रेक फास्ट। तौबा, पेनिटेंस, पेनिटेंस, पेनिटेंस। रोजा छोड़ना, फॉरगो फास्ट, फॉरगो फास्ट, फॉरगो फास्ट। नीयत या इरादे को इंग्लिश में इंटेंशन कहते हैं, इंटेंशन, इंटेंशन। परहेज करना, abstain, abstain। गुनाह को इंग्लिश में sin कहते हैं, sin। गुनाह करने को इंग्लिश में commit sin कहती हैं, commit का माना होता है इर्तिकाब करना है, किसी भी काम को करना, इर्तिकाब कर लेना, commit sin, गुनाह करना। गुनाहगार को इंग्लिश में sinful कहते हैं, sinful, sinful, sin नहीं कहना, sinful, गुनाहगार। दफन करना, bury, अगर इस वर्ड को आप ऐसे बोल रहे हैं बुरे, तो ये बिल्कुल गलत है, दफन करने को इंग्लिश में bury कहती हैं, bury। थोड़ी सी मुश्किल प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन अगर आप गौर से सुनेंगे, मेरे बाद रिपीट करेंगे तो समझ आ जाएगा, bury, bury, इसको बुरे नहीं बोलना, ठीक है। अजान कहना या अजान होने को इंग्लिश में कॉल आउट अजान कहती हैं। मोस्टली पीपल को नहीं पता होता कि अजान जब हो रही होती है तो उसे इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करना है। अजान कहने को इंग्लिश में या अजान होने को इंग्लिश में कॉल आउट अजान कहते हैं, कॉल आउट अजान, जैसे कि आई एम कॉलिंग आउट अजान, मैं अजान दे रहा हूं, ठीक है। सजदा करना, प्रोस्ट्रेट, 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 सजदा करना। और सजदे को जब हमारे पास ये नाउन बन जाएगा तो इंग्लिश में इसे प्रोस्ट्रेशन कहते हैं, ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन। पूजना या इबादत करना, यहां पर हम पूजने का वर्ड यूज नहीं करेंगे, इबादत करना, क्योंकि हम मुसलमान हैं। इबादत करना, अडोर, अडोर, अडोर।
रुकू करना, गिनोफ्लेक्ट, गिनोफ्लेक्ट, गिनोफ्लेक्ट। या बो का माना झुकना होता है, तो क्योंकि रुकू में हम झुक रहे होते हैं, इस वजह से आप ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, बो और गिनोफ्लेक्ट। हमदर्दी या ताज़ियत को इंग्लिश में कॉन्डोलेंस कहते हैं, कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस, ताज़ियत या हमदर्दी। सलाम कहना, से सलाम, जैसे कि से माई सलाम टू हिम, उसे मेरा सलाम कहना, से सलाम। इबादत करना, वर्शिप, 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 इबादत करना। आखिरत या क़यामत के दिन को इंग्लिश में डूम्स डे कहते हैं, डूम्स डे, डूम्स डे। फैसले के दिन को इंग्लिश में जजमेंट डे कहते हैं। जजमेंट डे और डूम्स डे दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। फैसले का दिन या आखिरत का दिन जजमेंट डे और डूम्स डे। रहम को इंग्लिश में मर्सी कहती हैं, मर्सी, मर्सी। रहम दिल को इंग्लिश में मर्सीफुल कहते हैं। जब हमारे पास नाउन बन जाएगा रहम दिल, कोई भी इंसान हो, तो आप उसे क्या कहेंगे, मर्सीफुल। अल्लाह इज मर्सीफुल। रहम करने को इंग्लिश में डू मर्सी कहेंगे, डू मर्सी, हैव मर्सी, रहम करना। सबर, पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।